नमस्कार बच्चों, वापस आपका स्वागत है। आपका टीचर सचिन भाटिया, दिल से एसएसएम। सचिन हमारा मास्टर, ये लाइन हमेशा ध्यान रखो। आज का अपना टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। चैप्टर 1 जो कल अपन पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट जो लेक्चर है, इसमें आपको करना क्या है कि किस तरीके से एक कंडक्टिंग बॉडी को अपन चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये अपन को सीखना है। ठीक है, तो अब इसको बेटा देखिए, जो इसमें पहला हमने स्लाइड ली है इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड के बारे में। चैप्टर 1 जो अपना चल रहा है, कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या है। कंडक्टर आपको पता है, जैसे अपने घर में डेली लाइफ में उठा लो, कॉपर है, आयरन है, जिनसे अपन फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन करा सकते हैं, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर वो होते हैं अपने घर में कौन का, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब ग्लास है, जिनसे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं हो सकता है, उनको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपको बताइए, सबको पता होता है, इसमें कोई महान काम तो है नहीं। देखो, मेन है मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, क्लास 12 चैप्टर 1 में किस तरीके से अपन एक कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, इसमें जो लिखा हुआ है मेथड ऑफ चार्ज, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एनसीईआरटी का डायग्राम लिया हुआ है। सीधी सीधी बात बताऊं आपको, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, इस न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। अगर अपन एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लाएंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होंगे। देखो, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ये न्यूट्रल, जैसे देख, जैसे मान लो अपन ने लिया यहाँ पे इसका ये रहा पेन, और ये कलर लेंगे फटाफट से। देख, जैसे मान ले बेटा, देख ये मैंने ली न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा। अब इसके पास में मैंने ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाके रखी। ठीक है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है, ये नेगेटिव टच नहीं कराया। इंडक्शन में टच नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ इंडक्शन अनटच्ड होता है, इसमें बॉडी को टच किसी को नहीं कराएंगे। तो न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर यहाँ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह जाएंगे। जब हम इसकी अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग मैंने आपको बताया था, अर्थिंग मतलब अर्थ या तो इलेक्ट्रॉन देती है या इलेक्ट्रॉन लेती है, दूसरा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहीं मूव कर ही नहीं सकता है, तो बेचारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, जमीन में। जब इस अर्थिंग में देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, जमीन में, तो क्या रह गया बॉडी पे, पॉजिटिव चार्ज रह गया ओनली। तो जब आप इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को हटाओगे तो बॉडी किस में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने देखो, बिना टच कराए एक न्यूट्रल बॉडी को किस में कन्वर्ट कर दिया है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कंडक्शन। कंडक्शन में बॉडी को टच कराना होता है, कंडक्शन में बॉडी को टच कराना होता है कि आप दो बॉडी को टच करा के किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, देख यहाँ पे, जैसे देख, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब एक्चुअली में लॉजिक क्या है, आराम सुनना। न्यूट्रल बॉडी का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का लेट मैंने मान लिया 2 वोल्ट, लेट मर्जी से मान लिया। तो अगर अपन इनको टच कराएंगे तो न्यूट्रल बॉडी के पास क्या है, प्लस माइनस दोनों ही है, और बॉडी में से क्या निकलना आसान है, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाता है। तो जब आप टच कराओगे तो ये लो पोटेंशियल बॉडी है, ये वाली, ये हाई पोटेंशियल बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहां से कहां चला जाता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान ले ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। न्यूट्रल बॉडी का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होता है। टच कराने पे लो बॉडी से हाई बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो दोनों पे, यहाँ पे देख कितने चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन बाय कंडक्शन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। क्लियर है। अब देख बेटा, उसके बाद सेकंड आपको बताते हैं चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय फ्रिक्शनल मेथड। ये तो सबको ही पता है भाई, बर्थडे का बलून जो होता है ना, उसको जब आप ड्राई हेयर पे रब करते हो तो वो भी फ्रिक्शनल मेथड है। फ्रिक्शन मेथड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर में ही काम करता है ओनली। ठीक है, ये बात हमेशा रखना, फ्रिक्शनल मेथड सिर्फ इंसुलेटर ही काम आता है। अरे अपने घर में नहीं देखते क्या, अपन प्लास्टिक की चेयर पे बैठते हैं तो जैसे रब करेंगे, छोटे भाई बहन को हाथ लगाते तो अपन करंट लग गया। अरे करंट कहाँ से लग गया भाई, जब आपने प्लास्टिक की चेयर को टच कराना, तो प्लास्टिक की चेयर एक इंसुलेटिंग बॉडी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी पे आ गया, आपने दूसरी बॉडी को ट्रांसफर करा तो उस बॉडी के थ्रू अर्थ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अपन जैसे कॉम्ब है, ड्राई पे रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम क्या होती है, देख ये एक
सिर्फ और सिर्फ जो है इंसुलेटर वाले सिस्टम पे ही अप्लाइड है। इसमें देख बेटा क्या होता है कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मान ले 5 जूल की एनर्जी चाहिए, लेट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी बॉडी में से निकालने के लिए 10 की एनर्जी चाहिए। तो जब हम इनको रब करेंगे, रब करने से क्या है, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो 5 से 10 में से किस में से इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज होगा, 5 वाले में से फ्री होगा। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जब आप ऐसे रब करते हो ना, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। जो ट्रांसफर करती है उसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं, और जो गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास जो है 3 मेथड है, राइट। तो अब नेक्स्ट शीट जो आएगी, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो कूलम्ब फोर्स का आएगा, उस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है। तो चलो जुड़े रहो आपके एसएचएम से। सचिन हमारा मास्टर दिल से, ये बात ध्यान रखना। थैंक यू।